जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चल रहा था बैंकिंग, इसका पार्ट नंबर 1 हम समझ चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में हम समझे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं, मतलब बैंक के बारे में समझ रहे थे। और पार्ट नंबर 1 में हम समझ चुके हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। आज हम पार्ट नंबर 2 में समझेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है और रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, उसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग है दूसरा, पहला क्योंकि हम समझ चुके हैं जिसको बोलते थे पब्लिक सेक्टर बैंक। आज दूसरा समझेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर हिंदी में इसका मतलब पूछे तो लगाएगा निजी क्षेत्र के बैंक के नाम से जाना जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसको हिंदी में निजी क्षेत्र के बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग एक प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, तो क्या हम लोग एक प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकते हैं? बिल्कुल, एक प्राइवेट बैंक हम खोल सकते हैं। मतलब निजी व्यक्तियों द्वारा खोला गया, मतलब हमारे आपके जैसे लोग मिलकर एक बैंक खोलते हैं, उस बैंक को बोला जाता है प्राइवेट बैंक के नाम से जाना जाता है। मतलब देखिए, निजी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया बैंक, मतलब आपस में लोग मिलकर जिनके पास पैसा है वो बैंक बना लेते हैं, उसी को बोला जाता है प्राइवेट बैंक के नाम से जाना जाता है। इन्हें आरबीआई नियंत्रित करता है। जो प्राइवेट बैंक हो गया, इन्हें आरबीआई नियंत्रित करता है। जितने भी बैंक हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ये जितने बैंक हमें देखने के लिए मिलता है, उस सब बैंक को आरबीआई कंट्रोल करता है। अपने मतलब गाइडलाइन, अपना नियम कानून लगाकर उस बैंक को देता है कि तुम सब ऐसे काम करोगे। उसके बाद इसका उदाहरण लेकर समझते हैं कौन कौन प्राइवेट बैंक देखने के लिए मिलता है। तो लगेगा HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक एक्सेट्रा, और भी जितने भी प्राइवेट बैंक आप लोग देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्राइवेट बैंक के कितने प्रकार होते हैं, उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक के मतलब 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं पेमेंट बैंक, और दूसरा होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। पहला पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब प्राइवेट सेक्टर बैंक को एक 2 भागों में बांटे हैं। पहला पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे पेमेंट बैंक, उसके बाद समझेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो अब समझते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग, ये प्राइवेट बैंक का पहला भाग है जिसको बोलते हैं पेमेंट बैंक, और उसे 2 भागों में बांटे थे। पहला पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहला समझते हैं जिसको बोलते हैं पेमेंट बैंक, इसको समझते हैं। देखिए, और पूछेगा किस कमेटी के सिफारिश पर इस बैंक को बनाया गया, तो लगाएगा नचिकेत मोर कमेटी के सिफारिश पर इस कमेटी का गठन हुआ, मतलब यह बैंक बनाया गया। और अगर बैंक बनाने के लिए हमें कितना पैसा की ज़रूरत है उसको समझते हैं। देखिए, बैंक बनाने के लिए हमें टोटल कैपिटल मतलब पूंजी हमें 100 करोड़ चाहिए। मतलब पेमेंट बनाने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो पेमेंट बैंक बन जाएगा। कैपिटल चाहिए 100 करोड़। उसके बाद समझिए, अगर पूछेगा टोटल पेमेंट बैंक कितने हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो लगाएगा 6, मतलब 6 हमें टोटल पेमेंट बैंक देखने के लिए मिलते हैं। अगर पूछेगा कि बताइए पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो लगाइएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो लगाइएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए, देखिए, अगर पूछेगा कि एकमात्र बैंक जिसमें 100% हिस्सेदारी सरकार की है, तो लगाइएगा मतलब एकमात्र पेमेंट बैंक जिसमें 100% मतलब 100% हिस्सेदारी सरकार की है, तो लगाइएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये जो बैंक होता है IPPB, मतलब इसमें 100% मतलब जितना कैपिटल लगता है सब सरकार का है। उसके बाद समझिए, उसके बाद है यह मतलब यह जो बैंक होता है, यह बैंक केवल डिमांड डिपॉजिट का मतलब समझिए सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट खोल सकता है। मतलब डिमांड डिपॉजिट पर काम करता है या स्वीकार करता है, उसके सिवा नहीं काम करता है। देखिए, ये जो बैंक होते हैं ये लोन नहीं दे सकते हैं। जो पेमेंट बैंक होते हैं ये लोन नहीं देते हैं। जैसे आप भी लोग देखे होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, उसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, ऐसे ही और भी बैंक होता है जो जिस बैंक को बोला जाता है पेमेंट बैंक। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, प्राइवेट बैंक को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला पेमेंट बैंक और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा किस कमेटी पर इसका गठन किया गया, इस बैंक बनाया गया, तो लगाइएगा उषा थोराट कमेटी ने इस बैंक को सिफारिश पर इस बैंक को बनाया गया। और पूछेगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए कितना कैपिटल, कितना पैसा चाहिए, तो लगाइएगा 200 करोड़। 200 करोड़ रहेगा तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर पूछेगा कि टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक कितना है, तो लगाइएगा
लगाएगा टोटल मतलब टोटल पूछेगा कितना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो लगेगा 11 हमें देखने के लिए मिलता है। टोटल मतलब पूरा अभी तक का स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल है 11। उसके बाद समझिए, अगर पूछेगा कि पहला स्मॉल बैंक कौन सा है, उसका नाम बताइए। पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो उसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है, मतलब पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और पूछेगा, देखिए यह बैंक होता है समस्त बैंक की सेवा प्रदान करता है। जो पेमेंट बैंक था वो लोन नहीं देता था, लेकिन यह जो बैंक है फाइनेंस बैंक, मतलब यह समस्त बैंकों की मतलब जितना बैंक में सेवा होता है, लोन देना, जितना मतलब बैंकिंग सेवा जो भी होता है यह प्रोवाइड करता है, यह देता है, मतलब समस्त बैंक की सेवा प्रदान करता है। इसलिए इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब लास्ट जो तीसरा बचा था रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसको अब समझ लेते हैं। चलिए अब तीसरा समझते हैं। जो तीसरा बैंक था रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसको अब समझते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, तीसरा नंबर हेडिंग है रीजनल रूरल बैंक, हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। और पूछा कि किस कमेटी के सिफारिश पर इस बैंक का गठन किया गया, मतलब इस बैंक बनाया गया, तो लगाइएगा नरसिम्हन कमेटी के ऊपर यह बैंक बनाया गया। नरसिम्हन कमेटी ने बनाकर पेश किया और उसी के ऊपर मतलब नरसिम्हन कमेटी के ऊपर बैंक बनाया गया। अगर पूछेगा कि उसके बाद समझते हैं 1976 में 5 आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किया गया 1976 में। इसमें पहला आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा जयपुर में और चौथा हरियाणा में और पांचवा वेस्ट बंगाल में बनाया गया। उसके बाद समझिए, अगर पूछेगा कि पहला आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, तो लगाइएगा प्रथमा यूपी ग्रामीण, मतलब प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो लगाइएगा मुरादाबाद वाला है। भारत का ये प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो यही मुरादाबाद वाला है, सबसे पहले बनाया गया था इसी को। कौन सा, प्रथमा, उसका नाम था प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, कहाँ, मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। और पूछा कि वर्तमान में हमें कितने रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने के लिए मिलते हैं वर्तमान में, तो लगाइएगा 43 हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने, 43। कौन सा बैंक, रीजनल रूरल बैंक। वर्तमान में कितने, 43 बैंक हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक नियम कानून लाया गया था, उस नियम कानून को कहा जाता है, देखिए आरआरबी, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक एक्ट, लाया गया 1976 में, इसको लाया गया। अब चलिए समझते हैं इसको बनाने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत, मतलब कितने हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। देखिए जब भी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक बनता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनता है, तो उसमें किस सरकार कितना पैसा देती है उसको अब समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री, इसमें कितने हिस्सेदारी होती है, तो 50%। राज्य सरकार कितने होती है, तो 15%। उसके बाद समझिए प्रायोजक बैंक, जिसको बोला जाता है स्पॉन्सर्ड बैंक, क्या होता है, यह हिस्सेदारी इसमें होती है इसकी 35%। और केंद्र सरकार पूछेगा तो लगाइएगा 50%, राज्य सरकार 15% और स्पॉन्सर बैंक, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रायोजक बैंक, तो लगाएगा 35% योगदान होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रायोजक बैंक क्या होता है, उसको समझते हैं। देखिए केंद्र सरकार का मतलब समझ गया प्रधानमंत्री, राज्य सरकार का मतलब समझ गए मुख्यमंत्री मतलब, और प्रायोजक बैंक इसको समझते हैं। देखिए आरआरबी को कंट्रोल करता है नबार्ड जो है एक डेवलपमेंट बैंक है, मतलब विकासशील बैंक है, तो उसको हम बाद में समझेंगे। मतलब इसके द्वारा, नबार्ड के द्वारा क्या किया जाता है, जो रीजनल रूरल बैंक है, इसको मतलब इसके नियम कानून मतलब यह इसका देख रेख करता है। लेकिन इसका आप कहीं भी देखिएगा तो जो रीजनल रूरल बैंक है इसका हेड ऑफिस नहीं होता है। तो जो यही स्पॉन्सर बैंक होते हैं, स्पॉन्सर बैंक का मतलब समझ जाइए, जैसे मान लीजिए वहाँ पर भी और भी बैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, या बीओबी बड़ौदा बैंक हो गया, उसको क्या करता है, मतलब जो ये हो गया रीजनल रूरल बैंक, इसके देखभाल करने के लिए उस बैंक को बता देता है कि तुम अब ये जो हो गया आरआरबी बैंक रीजनल रूरल बैंक हो गया, इसका तुम देखभाल करोगे। किसको, जितने भी वहाँ पर नज़दीकी बैंक होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर होगा एसबीआई हो गया, कहीं एसबीआई हो गया, कहीं आरआरबी कहीं एसबीआई हो गया, कहीं पीएनबी हो गया, कहीं केनरा बैंक हो गया, मतलब इसके नज़दीक में जितने भी और भी बैंक देखने के लिए मिलते हैं, उन सब को क्या करता है,
स्पॉन्सर कर देता है, मतलब तुम भी इस बैंक में अपना कुछ योगदान दे देना और तुम इसकी देखभाल करना, मतलब इसका देखभाल करने के लिए स्पॉन्सर बैंक बनाया जाता है। अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, मतलब जिसका नाम है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था तो लगाइएगा इसका स्पॉन्सर बैंक था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। मतलब इसको देखभाल करने के लिए इसको बनाया गया था, जो मुरादाबाद में बनाया गया था। तो वहाँ पर एक उसके नज़दीक में एक बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक, उसको अब दे दिया गया था स्पॉन्सर, मतलब अब तुम इसकी देखभाल करना। अगर पूछेगा कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक को कंट्रोल कौन करता है, मतलब नियंत्रित कौन करता है, तो लगाइएगा नाबार्ड द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। चलिए अब कुछ और बैंक होते हैं जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक, उसको अब समझ लेते हैं कि कितने होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। अब समझते हैं और भी हमें बैंक देखने के लिए मिलता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक, इसको अब समझते हैं। देखिए हिंदी में कहा जाता है विकासशील बैंक, क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए इन जितने भी डेवलपमेंट बैंक होता है इनका उद्देश्य किसी चीज़ का विकास करने के लिए होता है। ये जितने भी हमें देखने के लिए मिलते हैं डेवलपमेंट बैंक, इनका काम किसी भी चीज़ का विकास करने के लिए होता है। देखिए हेडिंग क्या है, डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में विकासशील बैंक के नाम से जाना जाता है। इनका उद्देश्य किसी भी चीज़ का विकास करने के लिए होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कितने टाइप होते हैं उसको समझते हैं। इसमें सबसे टाइप होता है जिसको बोलते हैं नाबार्ड बैंक, उसके बाद समझिए एक्जिम, उसके बाद सिडबी, उसके बाद होता है एनएचबी। तो चलिए सबसे पहले नाबार्ड समझेंगे, उसके बाद एक्जिम, उसके बाद सिडबी, उसके बाद एनएचबी को। देखिए नाबार्ड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, नाबार्ड जो हो गया इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो नाबार्ड हो गया इसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा कि इसकी स्थापना कब किया गया तो लगाइएगा 12 जुलाई 1982 में इस बैंक का स्थापना किया गया, नाबार्ड का स्थापना किया गया। पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो लगाइएगा मुंबई में इसका हेड क्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। और पूछा कि किस कमेटी पर इसका गठन किया गया तो लगाइएगा बी शिवारमन कमेटी पर इसका गठन किया गया। देखिए इसका काम क्या होता है, जो आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक होता है, उसको देख रेख एवं उसको नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया है। नाबार्ड को बनाया गया है कि कहा लिए रीजनल रूरल बैंक को देख रेख के एवं नियंत्रित करने के लिए इसे बनाया गया है। तो चलिए अब आगे समझते हैं एक्जिम और सिडबी, उसके बाद समझेंगे एनएचबी के बारे में। तो अब समझते हैं और भी हमें डेवलपमेंट बैंक देखने के लिए मिलता है तो उसको समझते हैं। होता है दूसरा हो गया मान लीजिए एक्जिम बैंक, इसका काम क्या होता है, यह बैंक मतलब कहाँ पर काम करता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जहाँ पर आयात निर्यात होता है, जहाँ पर निर्यात है आयात होता है, वहाँ पर इस बैंक का मतलब प्रयोग होता है। इसलिए इसको बोला जाता है इसलिए इसको बोला जाता है निर्यात आयात बैंक के नाम से जाना जाता है। मतलब जहाँ पर किसी भी सामान को विदेश में भेजा जाता है और विदेश के सामान को अपने देश में लाया जाता है, मतलब वहाँ पर इसका यूज होता है। उसके बाद समझिए इसकी स्थापना कब किया गया तो लगाएगा 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। और पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो लगाएगा मुंबई में इसका हेड क्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। अब चलो उसके आगे समझते हैं। अब होता है सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सिडबी जो हो गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना कब होगा, सिडबी का स्थापना कब हुआ तो लगाएगा 1990 में इसका स्थापना हुआ। और पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है तो लगाएगा लखनऊ में इसका हेड क्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद उसके आगे समझते हैं IFCI बैंक जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जिसका फुल फॉर्म हो गया, जिसको बोलते हैं IFCI बैंक, इसका फुल फॉर्म हो गया इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा इसका स्थापना कब किया गया तो लगाएगा 1948 में इसका स्थापना किया गया। और पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है तो न्यू दिल्ली। और पूछेगा कि भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा है तो लगाइएगा पहला है IFCI बैंक, भारत का पहला विकासशील मतलब डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा बैंक
बैंक है IFCI बैंक। तो चलिए अब आगे समझते हैं NHB के बारे में, और एक बैंक होता है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं NHB के बारे में, जो होता है बैंक डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में समझते हैं। NHB जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से जाना जाता है। यह बैंक हो गया इसका फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए यह डेवलपमेंट बैंक जो होता है यह मात्र NHB एकमात्र बैंक है जिसमें 100% मतलब 100% भारत सरकार की हिस्सेदारी है। भारत सरकार की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें 100% हिस्सेदारी है। हाउसिंग जो होता है NHB बैंक, इसमें हिस्सेदारी है 100% सेंट्रल बैंक की। उसके बाद समझते हैं एक बैंक होता है NABFID जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए लास्ट हो गया डेवलपमेंट बैंक। अगर पूछेगा इसको, देखिए जब बैंक बना तो इसको बनाने के लिए इसका नियम कानून लाया गया था। नियम कानून देखिए तो वो एक्ट कौन सा आया था? NABFID एक्ट 2021 में आया, और एक बैंक की स्थापना हुआ जिस बैंक को कहा जाता है NABFID के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लगाएगा हमें हेड क्वार्टर इसे मुंबई में देखने के लिए मिलता है। अगर पूछेगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट विकसित बैंक कौन सा है, लगाइएगा NAFID मतलब भारत का सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे नया बैंक कौन सा बना है, डेवलपमेंट बैंक नया कौन सा बना है, लगाएगा NABFID है, जो भारत का लार्जेस्ट बैंक हमें देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को बैंक का पार्ट नंबर 2 समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।